हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और अभी सुबह के बज चुके हैं 11:30। तो मेरे सुबह वाला सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा खाना पीना। और यहाँ पे मैं कपड़े धुलने लगी थी क्योंकि आज इतने ज़्यादा कपड़े धुलने थे, हम लोग को कहीं जाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ सारे कपड़े धुल देते हैं, वरना 1 से 1.5 महीने बाद आऊँगी तो बरसात का टाइम है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत गंदे वगैरह होते हैं तो उसमें कुछ दहिया टाइप का लग जाता है, जिससे सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और इनका यूनिफॉर्म था तो यूनिफॉर्म तो इसलिए और भी धुला था। और जितना ही सोचा कि सारे कपड़े धुलकर अच्छे से रख दें, उतना ही मतलब आज सारा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि सुबह से इतनी ज़्यादा बारिश रिमझिम वाली हो रखी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कपड़ों को कहाँ सुखा के रखें। तो मैंने कमरे में ही फ़ैन चला के रख दिया था और मैंने बोला कि शाम को हम लोग को 8-9 बजे निकलना है, तब तक हो सकता है सूख जाएंगे, और नहीं भी सूखेंगे तो मैं फ़ैन मतलब प्रेस लगा के उनको प्रेस करके रख दूँगी, वरना यूनिफॉर्म तो ख़राब ही हो जाएगा। बाकी वैसे कपड़े रहेंगे तो चल भी जाएंगे। तो बस वही सब सुबह से लगी थी। उसके बाद यहाँ पैकिंग करने लगी थी। तो ग्रोसरी का ही सामान इतना ज़्यादा हो जाता है। ये बोलते हैं कि इतना सारा सामान मत लेके चलो, वरना तुम लोग को क्या, मुझे लेके जाना पड़ता है, मुझे प्रॉब्लम होती है। पर इतना सामान हो जाता है ना, हम 4 लोग खुद ही रहते हैं तो एक पूरी ट्रॉली बैग हो जाती है। उसके बाद जो ग्रोसरी का बैग मतलब सामान हो जाता है और कुछ खाने पीने की चीज़ें हो जाती हैं तो वो एक बैग में आ जाता है। कितनी भी कोशिश करूं कि कितना कम सामान लेके जाऊं, लेकिन हो ही जाता है। इससे ज़्यादा मतलब 2-3 बैग से कम तो हो ही नहीं पाता। अगर हम लोग किसी के यहाँ 2-4 दिन के लिए भी जाते हैं दोनों बच्चों को लेके, तब भी एक बैग हो जाता है। तो अभी तो हम 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो फिर कैसे इतना कम हो पाए। तो सबसे पहले मैंने ग्रोसरी वाला सामान अरेंज कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए पूरा एक बैग फुल हो चुका है। थोड़ा बहुत स्पेस है जो कि इसमें कुछ रख सकते हैं। उसके बाद मैं सूटकेस में कपड़े सेट करने लगी हूँ। तो इस वाले सूटकेस में वैसे भी नए कपड़े रखे रहते हैं, तो जो यूज होते हैं उन्हीं को निकालती हूँ, बाकी इसी में करके रख देती हूँ। तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है। और मैंने बहुत सारे कपड़े प्रेस नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ इतना बिल आता है, तो मैं ज़्यादा कपड़े नहीं प्रेस करती। जब जो पहनना रहता है उसी को करती हूँ, फिर चलूँगी अपने घर पे ही वहीं प्रेस करूँगी। और ये वाली साड़ी मैं इस बार लेके चल रही हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को बताती हूँ, मैं अपने गाँव जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन वगैरह भी आ रहा है और हमारे पापा की होली तिथि मतलब तिथि बरसी क्या जो बोलते हैं, जो 1 साल बाद होती है, वो भी होने वाली है। तो फिर इसीलिए हम लोग 1 महीने के लिए पूरा घर जा रहे हैं। तो माही के स्कूल में भी एप्लीकेशन भेज दिया है, उनको भी छुट्टी मिल चुकी है और उनके पापा को भी छुट्टी मिल गई है। तो बस उसी की पैकिंग स्टार्ट हो रही है और आज ही हम लोग को निकलना है। तो इससे पहले मैंने कोई पैकिंग वगैरह नहीं की हुई थी क्योंकि तबीयत नहीं सही थी। तो मैंने कहा कि ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी है बस एक ही बैग में रखा हुआ है, उसी में से रख लेंगे। तो इसलिए मैं पहले से नहीं परेशान हुई और आज पूरा दिन सुबह से ही काम में लगी रही। तो यहाँ पे अपना, माही का, ओम का और उनके पापा का सबका कपड़ा रख लेती हूँ। और ये वाली साड़ी मैंने सोचा कि इस बार लेके चलती हूँ, गांव में छोड़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार पहन लिया है सावन में और 2 सोमवार तो अब वहीं पे पड़ेगा। तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो चल के दूसरी सी पहन लूँगी। यहाँ तो बस यही एक लेके आई थी। तो बस सारे कपड़े अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। और कपड़े भी कितना कोशिश करूँ ना कि मत ना ले जाऊँ, थोड़ा सा ही लेके जाऊँ, फिर भी हो ही जाता है। अगर हम लोग 2-2, 4-4 सेट सब लोग का रखते हैं तब भी हो जाता है। और बच्चों का तो फिर रखना ही पड़ता है, क्योंकि बाबू का घर वाला कहीं आने जाने वाला, और डेली मतलब दिन में कितना पैंट वगैरह लगता है। तो कितना भी कम कोशिश करूँ, बाबू का काफ़ी ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। तो बस यही सब पैकिंग स्टार्ट है, देखते हैं कि खाली होते हैं। फिर गाइस हमने सारी पैकिंग वगैरह कर लिया था, फिर खाना खा लिया था क्योंकि दोपहर में खाना नहीं खाया था। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मनी प्लांट लगाया था तो उसका पानी चेंज कर देते हैं। 1 महीने बाद आऊँगी तो फिर पानी इसका ख़राब हो जाएगा। और वैसे तो मैं इसमें हफ्ते में 1 बार पानी चेंज कर देती हूँ। और ये जो डायरेक्ट टूटी का पानी आता है, ये वाला पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि ये खारा होता है। तो मैं इसमें मीठा पानी डालती हूँ, जो हम लोग पीने के लिए लेके आते हैं। फिर यहाँ पे जो प्लांट था, ये जब लेके आए थे तब उसमें सिर्फ 2 लीव्स थी
उसके बाद अब तो इसमें बहुत सारी पत्तियां आ गई हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सबकी मतलब जो भी लोग अपने बालकनी में या रूम में प्लांट वगैरह लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं घर पे ना अपने घर पे लगाती थी, बाहर तो निकल नहीं पाती थी ससुराल में, लेकिन छत पे ही 2-4 गमलों में फूल वगैरह लगाती थी। तो वहाँ चल के देखूँगी कि उनकी कंडीशन कैसी है। मैं चली आई हूँ तो बेचारे ऐसे लावारिस पड़े होंगे, फिर जाके उनकी केयर करूँगी, फिर जब आऊँगी तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। पर मैं जब जाती हूँ तो वहाँ मेरा मन करता है कि मैं उनको मतलब संवारूँ, सजाऊँ। अच्छा लगता है मुझे प्लांट वगैरह। उसके बाद फिर यहाँ पे खाना मतलब टिफ़िन में ले जाने के लिए मैंने छोला बना रही हूँ, क्योंकि माँ ने बोला कि मम्मी आलू की सब्ज़ी तो बिल्कुल मत बनाना, और बच्चों का होता है ना कि वो बाहर का ही खाना चाहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं घर का ही लेके चलूँगी, मैं ट्रेन पे ऑर्डर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों ट्रेन का जो ऑर्डर करके खाना खाते हैं वो मुझे टेस्टी नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने मटर रख दिया था उबलने के लिए, फिर उसी का छोला बना रही हूँ। तो ग्रेवी वाला नहीं बनाऊँगी, सूखा सूखा ही बनाऊँगी तो अच्छा लगता है, साथ में पूड़ियाँ बना लूँगी। और जो यहाँ पे छोला उबाले थे तो उसमें हस्बैंड जी को चाट मसाला वगैरह, प्याज सब कुछ डाल कर दे दूँगी, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और ऊपर से इसमें काला नमक डाल देती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ, प्याज वगैरह यही सब डाल के थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ तो खट्टा सपन आ जाता है। जब छोले वगैरह बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड जी, और जो दाल की पूड़ी बनती है ना, चना वाली दाल की पूड़ी, उसको भी अगर बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड जी उसमें प्याज नमक डालकर ज़रूर खाते हैं। उनको ये सब चीज़ें चिटूर पुटूर वाली चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब घर जाऊँगी ना तो अब ऐसे तो रहता है मैं कुछ बनाती रहती हूँ तो वो ड्यूटी पे रहते हैं, जब आते हैं तभी खाते हैं। पर घर पे जाऊँगी तो घर पे तो वो आगे पीछे ही रहेंगे, किचन में रहेंगे, घर पे रहेंगे, तो मैं जो भी कुछ बनाती रहती हूँ वो बीच बीच में आके खाते रहते हैं, तो उनको अच्छी लगती है चिटूर पुटूर चीज़ें खाने। तो यहाँ पे देखिए उनके लिए छोला चाट बनकर तैयार हो गया है, तो चलते हैं उनको दे के आते हैं। साथ में यहाँ पे हमने पूड़ियाँ भी निकाल लिया है, तो बस अब पैकिंग करना है। और मतलब जिस दिन जाना होता है ना उस दिन ऐसा होता है कि पूरे दिन इतना काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है, घर जाने से पहले ये सही करके जाओ, वो सही करके जाओ, कहीं ये ना ख़राब हो जाए। और सुबह से मैंने ना कल से इतना बिजी थी कि मैंने दाल चावल सब धूप में डाल दी थी, और बारिश की वजह से तो इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ दोस्तों। कुछ भी डाल के आती हूँ छत पे बारिश होने लगती है, थोड़ी सी बारिश होगी फिर बंद हो जाएगी, तो मतलब भागना हो जाता है, उसको ले आओ रखो। और दाल वगैरह था कब मैंने कहा कि उसको रख देती हूँ। मेरी मम्मी ने बताया था कि उसमें लौंग करके रख देना, लौंग कपूर, तो कीड़े नहीं लगेंगे। और चीनी दाल वगैरह इतना ज़्यादा था कि मैंने कहा कि इनको अच्छे से रख के जाऊँ, वरना आते आते पता लगा इसमें कुछ रह ही ना जाए, क्योंकि दाल में बहुत जल्दी कीड़े इस टाइम लग रहे हैं। तो साथ में पूड़ी बना लिया था, बस पैकिंग कर लेती हूँ। खाना पैक करने के बाद ही बच्चों को भी तैयार करूँगी, मैं भी करूँगी। और ये सब काम करते करते ना 6:30 बज गए थे, मतलब टाइम का पता भी नहीं चला था। और बाहर अभी भी बूंदी पड़ रही है, मतलब आज का जो मौसम है पूरे दिन बारिश होती रही, ज़्यादा वाली तेज़ी वाली बारिश नहीं हुई थी, पर धीमी धीमी सी बारिश हुई थी। मौसम भी जो है काफ़ी अच्छा हो रखा था, ठंडा हो रखा था। बस ये सब काम कर लिया था, और मैं खाना पैक करने के बाद अच्छे से अपनी किचन की सफाई कर लूँगी, क्योंकि जब जाना है तो कॉकरोच वगैरह लग जाते हैं, तो इसलिए कोई भी कुछ भी ऐसा वैसा सामान नहीं रहेगा जो कि किचन में रहे जिससे कॉकरोच वगैरह आ सकें। तो इसी वजह से खाना पैक करने के बाद मैं किचन साफ़ कर लूँगी। और मेरे हस्बैंड जी ने फ्रिज साफ़ कर दिया है कि हम लोग 1 महीने के लिए जाते हैं ना, तो जैसे फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, ये सब चीज़ जो है उसको अच्छे से बंद करके ढक के तब जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि लाइट वाला काम है, कोई सर्किट वगैरह हो जाए, प्लग वगैरह लगा रहा है तो थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए प्लग निकाल के सारी चीज़ें बंद करके पैक करके तभी जाते हैं। 1 महीना बाद आओ तो वैसे भी सारी चीज़ गंदी हो रखती हैं, कितना भी हम पर्दा वगैरह बंद करके जाते हैं घर पे, फिर भी इतना धूल और प्रदूषण वगैरह होता है ना कि बहुत सारा गंदा हो रखता है, बिल्कुल फैला रहता है हर चीज़। उसके बाद मैंने खाना वगैरह पैक करके साइड में रख दिया था। फिर यहाँ पे किचन अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद हम जाने से पहले इसको किसी टॉवल वगैरह से ढक देंगे, कवर कर देंगे, ताकि ये बिल्कुल गंदा ना हो। और यहाँ पे भी बर्तन मैंने जो थोड़ा बहुत था उसको साफ़ कर लूँगी। तो हस्बैंड जी को थोड़ा सा छोला बचा था, मैंने कहा आप खा लो, ताकि सारा बर्तन धुल कर रख दूँ। और छोटी चीज़ें करके ऐसा हुआ कि मंदिर के पास भी थोड़ा बहुत साफ़ कर देते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो बच्चे खेलते रहते हैं, तो हम लोग पूरा व्यवस्था करके जाते हैं। और सबसे ज़्यादा टेंशन क्या होती है ना जाने से पहले, कि सारी नल को चेक कर लेते हैं, वरना बाबू का ऐसा रहता है कि नल वगैरह खोल देता है, पता लगा हम लोग चले जाएं और 1 महीने मेरे रूम में पानी ही चलता रहे तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाए।
इसलिए सबसे ज़्यादा यही टेंशन होती है कि चलने से पहले लाइट ऑफ करो, फ़ैन ऑफ करो, नल चेक कर लो। और ये सब काम मेरे हस्बैंड जी करते रहते हैं, उनको टेंशन रहती है इन सब चीज़ों की। और मतलब होता है, गांव से आती हूँ तो कोई टेंशन नहीं रहता क्योंकि वहाँ मम्मी लोग रहती हैं, और यहाँ पे रहो तो बहुत सारी टेंशन रहती हैं। और आओ तो फिर भी ऐसे मतलब हम लोग इतना साफ़ करके जाएंगे ना, लेकिन आएंगे तो उतना ही गंदा मिलेगा क्योंकि इतना ज़्यादा धूल वगैरह आता है। बिल्कुल सड़क के पास मेरा रूम है तो बालकनी से बहुत ही ज़्यादा गंदा आ जाता है, जितना भी पैक करके जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर गाइस यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिज से सारे बॉटल वगैरह निकाल दिए हैं और सब कुछ अच्छे से साफ़ सुथरा करके रख दिया है। बाकी जो गैस वगैरह है उनको अभी ढक दूँगी और टिफ़िन बॉटल वगैरह भी साइड में रख दिया। कितने अच्छे से साफ़ सुथरा करके जाती हूँ, आने के बाद भी आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या कैसा कंडीशन मिलता है। तो यहाँ सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज कर दिया है, बस इनको पॉलीथीन में चल कर रख के अपने बैग में रख देते हैं। फिर यहाँ पे गैस में तैयार हो चुकी हूँ और मैंने ये रेड वाला कॉटन का सूट डाल रखा है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है और मतलब इसका कपड़ा जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है तो ट्रेवल करने में आसान रहता है। और कुछ ऐसे टाइट सी कपड़े नहीं पहनने का मन करते क्योंकि ट्रेन वगैरह में जितना अच्छा कंफर्टेबल रहता है उतना ही आराम रहता है, क्योंकि पूरी रात हमको सफ़र करनी होती है। सुबह जाके कहीं हम लोग 11-12 बजे अपने रूम पे पहुँचेंगे। और पहले तो मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे हस्बैंड जी भी नहीं सोचे थे कि आज संडे है तो हम लोग मंडे को पहुँचेंगे। तो अभी वो परेशान हो गए थे कि कल हम लोग 12 बजे तक पहुँचेंगे, तुम्हारा फास्ट रहेगा, तुम कैसे करोगे। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, भगवान के लिए एक दिन ऐसे ही सही, वैसे भी हम लोग रोज़ खाते पीते रहते हैं तो एक दिन लेट लपेट ही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर यहाँ पे हम लोग तैयार हो गए थे गाइस। यहाँ पे बस लाइट ऑफ कर देते हैं और कूलर भी आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल पैक कर दिया है, चादर से उसको ढक दिया अच्छे से। मंदिर भी आप लोग को दर्शन करवा देते हैं क्योंकि जब जाओ ना तो थोड़ी सी वो रहता है, मतलब मन में जाने की खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है पर मन भी लगा रहता है कि हम लोग आज जाने वाले हैं। आज हम लोग बस निकलने वाले हैं, तैयार हो गए थे, ये भी तैयार हो गए और सामान इतना ज़्यादा हो गया है इनको ही ढोना पड़ेगा। मैं नहीं तैयार, सामान लेके जाएंगे और पैकिंग करते समय कहते हैं सामान बहुत कम करना, बहुत कम करना, फिर भी इतना सारा सामान हो जाता है। तो इसमें पूरा कपड़ा रहता है और इसमें पूरा खाने पीने की चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे 2 पिट्ठू बैग है, जैसे कि ये माही का बैग है, इसमें पूरा माही के स्कूल के बुक्स वगैरह हैं क्योंकि वहाँ पे अगर मैसेज वगैरह आएगा तो हम कंप्लीट करा देंगे। और इसमें हमने रखा है घेवर, लेके जा रहे हैं घर पे सबके लिए घेवर। ये मेरा पर्स है। फिर चलिए चलते हैं, देखते हैं अगर मौका मिलेगा तो स्टेशन पे वीडियो बना लेंगे और वीडियो बनाएंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ पे माही भी तैयार होकर बैठी है। मैं नहीं तैयार हुई हूँ। वो देखो जितनी तो स्मार्ट लौंडिया चांद सा चेहरा है, बिल्कुल भूरा रंग है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए थे स्टेशन पे और स्टेशन पे आने के बाद पता चला कि हम लोग का ट्रेन जो है वो 1 से 1.5 घंटा लेट हो चुका है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी कि बस सब लोग बैठ के वेट कर रहे थे। और मुझे ऐसा क्या लगता है ना, मुझे स्टेशन पे पहुंचने के बाद बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि ट्रेन लेट हो गई है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। आराम से 1 से 2 घंटा 3 घंटा बैठ सकते हैं। बस हाँ ऐसा होता है कि जब हम लोग घर पहुँचने वाले होते हैं तब ट्रेन लेट रहती है, तब गुस्सा आती है कि कितना लेट हो रहा है, कितना देर में पहुँचेगा, कब पहुँचेगा। तब इतना जल्दी लगा रहता है ना कि बस जल्दी से पहुंच जाएं, हम लोग अपने घर पहुंच जाएं। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठ यही सब खाऊंगी, मुझे कुरकुरे खाना था बाबू, कुरकुरे खाना है।
कुरकुरे। पापा को खिला दो। मम्मा को खिला दो। निकल ही नहीं रहा मेरे लिए निकल ही नहीं रहा वो। थैंक यू मोम, थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ बैठे बैठे टाइम का पता नहीं चला, आराम से 1 से 1.5 घंटा बीत गया। तो हम लोग का ट्रेन है जो आने वाला था 9 बजे, वो आया जाके 9:30 बजे, 10:30 बजे। तभी यहाँ पे 10:15 हो चुके थे, अभी तक ट्रेन आया नहीं था। बस तो गाइस ट्रेन आने के बाद हम लोग अंदर बैठ गए थे और थोड़ी देर हम लोग बैठे थे। जब सब लोग अच्छे से सेट हो गए तो खाना खाने में लेट हो रही थी और माई को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी और यहाँ पे बस 1 पूड़ी खाई, उसके बाद उनका बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। तो वो बोल रही थी मम्मा काफ़ी ठंडी लग रही है। मैंने रूम पे ही बोला था कि फुल कपड़ा पहन के चल दो, तो उन्होंने नहीं पहना, कि बोला नहीं मुझे फ्रॉक पहन के चलना। और बाबू को तो मैंने फुल पहना दिया था और सुबह से ही बारिश हो रही थी, इसलिए मौसम जो है काफ़ी ठंडा हो रखा था, तो इसलिए मैंने बाबू को पहना दिया था। तो खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे हस्बैंड जी जो हैं वो बिस्तर सेट कर रहे हैं, मतलब सीट पे बेडशीट वगैरह डाल दे रहे हैं ताकि बच्चों को आराम से सुला दें। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 11, 11:15 हो चुके थे। तो सब लोग खा पी के अपना आराम से लेट गए थे। अब सब लोग जाके कहीं कानपुर में, लगभग कानपुर में ट्रेन की जो सीटें हैं वो खाली हो जाती हैं। फिर हम लोग के रूम तक हम लोग के स्टेशन पहुँचते पहुँचते तक बिल्कुल खाली हो जाती। तो सुबह हम लोग लगभग वही 11 बजे तक पहुँचेंगे। फिर यहाँ पे सब लोग सो जाते हैं और बाबू यहाँ पे काफ़ी मस्ती कर रहा था। फिर गाइस यहीं पे करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।